वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कोयटा में होटल पर खाना खाते 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस एहलकार मशरकी बाईपास पर सड़क किनारे होटल पर खाना खा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है 2 मुलजिम करीब आए और दोनों ने एक एक एहलकार को गोली मार दी। तो ये मनासिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 2 एहलकार जो कि खाने की टेबल पर बैठे हैं और 2 मुलजिमान खाने का तख्त है, ये तख्त पर बैठे हैं ये दोनों एहलकार, जबकि 2 मुलजिमान यहाँ पर आते हैं और यानी एक शख्स को एक गोली मारता है जबकि दूसरे को भी कत्ल कर दिया जाता है। बावर्ती हैं ये दोनों पुलिस एहलकार जिनको कत्ल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है? कौन है ये मुलजिमान और इतना बेदर्दी से मार दिया गया? देखिए जी, जिस इलाके में ये पुलिस एहलकार मारे गए हैं, ये इलाका वैसे भी सिक्योरिटी के हवाले से हाई रिस्क इलाका कहलाया जा सकता है। खालिक शहीद पुलिस थाने का ये इलाका था जहां पर पुलिस एहलकार ड्यूटी के दौरान दोपहर का खाना खाने में अभी मसरूफ़ होने वाले थे कि मुलजिमान ने आकर एक एक को फायरिंग करके गोलियों का निशाना बनाया और फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह समेत 2 पुलिस एहलकार जांबाक हुए, जबकि एक एहलकार ज़ख्मी भी है जिसको सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। सर-ए-दस्त जो तहकीकात हो सकी हैं पुलिस की जानिब से वो यही है कि मुलजिमान फ़रार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे, ताहम इस तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। तो मुस्तफ़ा, क्या बताया जा रहा है, ये मुलजिमान डिग्री के लिए आए थे या क्या वजह क्या थी? कोई टारगेट किलिंग है, दुश्मनी है, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये टारगेट किलिंग का ही वाक़या है, कोई डकैती का इशू नहीं था इसमें। ये मशरकी बाईपास का जो इलाका का है वो हाई सिक्योरिटी जोन कहलाया जा सकता है और खालिक शहीद पुलिस थाने का एरिया था मशरकी बाईपास पर, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, फिर भी यहां पर ये दहशतगर्दी की जा रही है। मेरे इत्तलात बुशरा रेंज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बुशरा साहिबा, क्या तहकीकात हैं आपके पास और इतनी बेदर्दी कर दिया गया है 2 पुलिस एहलकारों को, और ये भी बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट जोन है यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा से कभी भी सही नहीं रही, हमेशा से डिस्टर्बेंस रही है। ये टेररिस्ट जो हैं वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और बलूचिस्तान में इस वजह से कि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अब यहाँ जो ये वाकया हुआ है ये बाईपास पे हुआ है और बाईपास बिल्कुल शहर से आउट एक वीराने में है, एक मैदान है जहाँ पर चौकी बनी हुई है जिस जगह पे हमला हुआ है इन पे पेट्रोलिंग के दौरान, और उन पे फायरिंग करते हुए ये दहशतगर्द गुजर गए, जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए हैं और एक हमारे सिपाही शहीद हुए और ड्राइवर जो है वो जख्मी है। तो बुशरा साहिबा, इनके नाम बता सकती हैं जो एहलकार शहीद हुए? देखिए, कुछ देर में सारी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी और डिटेल जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। तो कोई हिफाजती इक़दामात के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती इन एहलकारों को, जैसे कि आपने बताया? ये एहलकार तो खुद सिक्योरिटी पे पाबंद थे, ये खुद सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। नहीं, तो जी बिल्कुल, कुछ देर में हम मज़ीद डिटेल्स जो है वो भी फराहम कर देंगे। इलाके को हमने घेरे में ले लिया। ठीक है, बुशरा रिंज साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे मुस्तफ़ा खान तरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से। रूस के दौरे से पहले अमेरिका ने राब्ता किया, हम जूं के तू रहे। शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक बयान। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका से सीनियर सतह पर राब्ता हुआ, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, हमने भी इस दौरे के पस मंज़र और अहदाफ से उन्हें आगाह किया। बादामी की ज़बान में कहूँ तो उन्होंने मासूमाना सवाल किया, हमने मुअद्दबाना जवाब दिया। सर, ये बताइएगा कि जब आप वहीं पर थे तो नेट प्राइस अमरीकी इंतज़ामिया से उनका भी एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान को हमने कन्वे कर दिया है कि पाक यूएस मफादात का ख्याल रखा जाए। तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दैट? जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। बदामी साहब के जबान इस्तेमाल करूं तो एक मासूमाना सा सवाल किया
और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया और हमने इस सारे दौरे का जो पस मंजर है और जो हमारा नुक्ता नजर है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम जूं के तू रहे। और रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए। यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज दारुल हुकूमत क्यूमन वाक़े पार्लियामेंट से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर मौजूद है। यूक्रेन के सदर ने रूसी सदर पुतिन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा हम बात रोकने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। शहर के बाहर भी शदीद झड़पें हो रही हैं। चेरनोबिल के एटमी प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया। एटमी प्लांट के बाज़ हिस्सों से ताबकारी का अखराज बढ़ गया। जंग से 1 लाख यूक्रेनी बाशिंदों की नकल मकानी का खदशा जाहिर कर दिया गया। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा वज़ीर आज़म को पुकारने लगे। कहते हैं पाकिस्तानी सिफारत खाना किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रहा। पहले झूठ बोलकर दारुल हुकूमत कीफ बुलाया। जब टिकट खरीद लिए तो फ्लाइट से 2 घंटे पहले मना कर दिया गया। रकम ज़ाया हो गई। बेयारो मददगार पड़े हैं। सिफारत खाने ने हमारी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारत खाना गलत बयानी कर रहा है। वज़ीर आज़म नोटिस लें, हमें यहाँ से बाहर निकालें। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे। लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसी की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है। वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें। हमारे वो पैसे आया हुए, इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं। हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी ना किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी की तरह आ जाए। जंगज़दा यूक्रेन में पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत की खबर दुरुस्त नहीं, तमाम तालिब इल्म महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिफारत खाना तलबा को पोलैंड के करीब शहर मुंतकिल करने के इंतजाम कर रहा है। कुछ वहाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 3000 के लगे। खबर मैंने सुनी पाकिस्तानी स्टूडेंट की हलाकत हुई है। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जितने हमारे बच्चे हैं वो सेफ हैं। सब स्टूडेंट बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी एम्बेसी दारुल खिलाफा कीव है वो शिफ्ट किया है। चेरनोबिल की जगह है जो पोलिश बॉर्डर के करीब है। कोशिश है उनको महफूज अंदाज में जल्द अज जल्द इनखला कर सकें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। वफाकी वजीर और PTI सिंध के सरबराह अली जैदी का कहना है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। इमरान खान सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अली जैदी आवाई न्यूज़ के नुमाइंदे फैजुल्ला के साथ मौजूद हैं। मजीद डिटेल वो बताएंगे। जी फैज़। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और वफाकी वज़ीर अली जैदी की सरबराही में कराची से घुटकी तक PTI का काफ़िला रवां दवा है और ये PTI का जो सिंध हुकूक मार्च है उसकी सरबराही कर रहे हैं वफाकी वज़ीर अली जैदी। इनसे हम बात करेंगे। अली जैदी साहब, ये बताइए कि आपके इस मार्च से कितना टफ टाइम मिलने वाला है पीपल्स पार्टी को? अफसोस की बात यह है कि जो हुकूमत सिंध है उसने तो 3.5 साल में लूट मार के अलावा किया ही कुछ नहीं। पहली चीज हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए जो मार्च की बात मैं बताता हूँ। पहला नंबर 1 मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पार्टी को मोबिलाइज कर दूँ। दूसरा, मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ, मोर इम्पोर्टेंटली सिंध के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ और पूरी वफाकी गवर्नमेंट आपके साथ है। 2023 में इंशाल्लाह सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर अली जैदी, जिनका कहना है कि इमरान खान सिंध के लोगों के मसाइल को जानते हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा, इसीलिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए निकले हैं। कोई एक कारनामा हो जो आवाम को बताएं कि आओ हमारे साथ मार्च करो। आवाम PTI वालों को जूतों के हार पहनाकर गधों पर बिठाएंगे और कहेंगे अब जाओ कराची की तरफ। सूबाई वजीर सईद गनी PTI पर बरस पड़े। MQM पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कराची में लिसानी फसादात कराना चाहती है। हर जगह हो रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है, कराची को खास तौर पे सिंगल आउट ना किया जाए। झंडे उतरवाने का मकसद भी तो यही है कि लड़ाई झगड़े हो। हम कराची शहर में लिसानी फसादात और झगड़े करवाना चाहती है। उनकी अपनी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। ये एक तर्ज़े सियासत MQM से वो PTI को मुंतकिल हो रही है। हमारा 27 फरवरी का जो मार्च है ये बिलावल साहब ने बहुत पहले अनाउंस किया था। उसके बाद इन्होंने 27 फरवरी को घोटकी से मार्च का ऐलान कर दिया, फिर उसकी डेट 26 फरवरी कर दी। वो ये जानबूझकर चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई क्लैश हो, कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो।
हमने तुम्हारी गैस बंद कर दी, हमारे साथ चलो। आओ, हमने पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ा दी है, तुम हमारे साथ चलो। कोई एक चीज तो बताए, अगर लोगों को ये कहेंगे कि ये कालक हमारे मुंह पे नहीं है, हमारे साथ चलो। यकीन से कहता हूँ, जब ये आवाम के पास जाएंगे ना, कोई मार्च करना चाहते हैं कराची की तरफ, लोग जूतों के हार बनाएंगे, के गले में डालेंगे, तो गधों पे बिठाएंगे और कहेंगे तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। बिलावल हाउस से मार्च आगाही रैली निकाली जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजिमा का कत्ल। मालकन बुशरा ने लाश डब्बे में डालकर ठिकाने लगाई, मगर वाक़े की फुटेज ने वारदात का पोल खोल दिया। फुटेज में बुशरा और उसकी बेटी को गत्ते का डब्बा ले जाते देखा जा सकता है, जिसमें मकतूला की लाश थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौत गला दबाने से हुई। घरेलू मुलाजिमा के पेट में छुरी के वार का जख्म भी मौजूद है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घर की मालकन बुशरा और उसकी बेटी इरम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। बिस्तर पर पेशाब क्यों किया? लाहौर में सौतेले बाप ने 3 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने सौतेले बाप और सगी मां को गिरफ्तार कर लिया। बाबर खान इस मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइए बाबर। बिल्कुल जी, चंद रोज कबल रायबीड में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब सौतेले बाप अब्बास ने अपने 3 साल जो बेटा है उससे मुलजम से चारपाई पर पेशाब करने की वजह से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गुलाम अब्बास को बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी सकी वालदा सुमेरा को भी हकायक छुपाने पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने इंकशाफ किया कि बच्चे ने चारपाई पर पेशाब कर दिया, जिस पर जो मुलजम है उसने तैश में आकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का ये कहना है कि ये जो अंधा कत्ल था अब इसको ट्रेस कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर। मरी, गलियात, अयूबिया और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। मरी में 4 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। रेस्क्यू समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। बाग, आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़रात में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बन्नू में बारिश के साथ जालाबारी। स्वात की बुलंद और बाला हसीन वादी में हर सू सफेदी। सयाहों की बड़ी तादाद स्वात पहुँच गई। भाई आप आए, कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको आगाह करें कि लाहौर में एक और घरेलू मुलाजिमा को कत्ल कर दिया गया। मालकन बुशरा ने लाश डब्बे में डालकर ठिकाने लगाई, लेकिन इसकी सीसीटीवी फुटेज ने वारदात का पोल खोल दिया है और पुलिस छापे मार रही थी। मां बेटी को गिरफ्तार करने के लिए खबर यह है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौत गला दबाने से हुई है और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो बाइस बनी इस वारदात के पोल खुलने का। तो इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट से आगाह करें कि गत्ते के डब्बे में बंद लाश घरेलू मुलाजमा की थी और छुरियों के वार करके मुलाजमा को कत्ल किया गया था, जबकि माँ बेटी हैं जो कि इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। इन दोनों माँ बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पाक फौज में तारीख रकम हो गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पाक फौज में तारीख रकम हुई है। 2 हिंदू ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। दोनों अफसरान पाक फौज की मेडिकल कोड में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तरपारकर के रिहायशी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कैलाश कुमार ने 2008 में कमीशन हासिल किया। बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनिल कुमार ने 2007 में फ़ौज में शामिल हुए थे। यूरोप की एनर्जी कंपनीज रूस से मजीद गैस खरीदने के लिए तैयार हैं। मशरक़ी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के बाद आला यूरोपीय तवानाई कंपनियां तवील मुद्दती मुआहदों के तहत गैस की मजीद खरीदारी के ऑर्डर देने लगीं। यूक्रेन में ऑपरेशन के बाद आलमी मंडी में गैस की कीमत में 38% इजाफा हुआ। रूसी गैस की दरामदी कीमत अब भी यूरोप के स्पॉट प्राइस में सबसे कम है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और यूरोप को पाइपलाइनों के जरिए कुदरती गैस का सबसे बड़ा हिस्सा फराहम करता है।
यूक्रेन रूसी गैस के लिए एक चोक पॉइंट था, लेकिन नई पाइपलाइनों की तोसी और तामीर ने ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इसकी अहमियत को कम कर दिया है। और अमरीकी जंगी जहाज बहिरा अस्वद और बहिरा बाल्टिक पहुंच गए। मजीद 7,000 फौजी यूरोप भेजने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन रूस पर नई पाबंदियां लगाने पर तैयार है। रूस के साथ डॉलर, यूरो, पाउंड और में कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रूसी जारहियत के खिलाफ मगरबी ममालिक के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।